आप प्रवचन करना चाहेंगे? क्योंकि जो भी मुझसे प्रश्न करता है, सो पहले हमने कहा था इंग्लिश में, राइट? दैट वाज इग्नोर्ड, आपने हिंदी में किया, विच इज़ ओके। दूसरा, जो भी आप प्रश्न करते हो, आपको एक चीज़ हमेशा अपने मन में धारण करनी चाहिए कि कुछ हज़ार लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, एंड कुछ 100 लोग, 400-500 जितने भी हैं, यहाँ पर बैठे हैं। हम सबका समय उस समय ले रहे हैं। तो अगर सिर्फ मैं व्यक्तिगत स्वरूप में यहाँ बैठा होता, मैं आपको सारा दिन सुनता रहता। यहाँ एक अपनी फोटो रख देता, मैं चला जाता। तो तो इसलिए प्लीज ब्रीफ, इट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑलमोस्ट। कई बार जब उसको यही नहीं कर पाते हम वैल्यू को, तो बाद में वो वापस पूरे थॉट प्रोसेस के साथ गुजरना पड़ता है, तो उसको कैसे मतलब रिटेन करके रखें वैल्यू। राइट, आई डोंट थिंक आई फॉलो यू, बट आप बैठ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी कृपा की, आप खड़े हुए, प्रश्न पूछा, सबको प्रकाशित किया आपने। इतनी आपका विस्तृत प्रश्न था कि मैं अपना ज्ञान ही भूल गया। तो आपका पहला प्रश्न था कि कई बार हम जब पुरुष चरण करते हैं तो एक ही बार में पूरा नहीं कर सकते, क्या हम उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित कर सकते हैं? एक व्यवहारिक प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। उसका उत्तर है आइडियल नहीं है, आदर्श नहीं है, परंतु कर सकते हैं। और संकल्प लेने पर है। आप संकल्प में कह सकते हैं कि मैं 5 दिन जब करूंगा, फिर 2 दिन का मुझे ब्रेक चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो हमने शायद या तो 13 मास हिमालय में, या सत्य कहूं तो संस्मरण में लिखा है कि जब मैं बहुत ज्यादा कई बार थक जाता था, तो ये विचार मेरे मन में भी आया था कि जब मैंने संकल्प लिया था, अच्छा ना होता अगर मैं संकल्प में बोल देता कि हो सकता है महीने में 1 दिन मैं ना जप करूं, या महीने में, या कुछ जो भी आपका प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यवहारिकता स्वरूप से, अपने रूटीन के हिसाब से। तो जैसे हम व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, आप 7 दिन कर रहे हैं, अलग प्रभाव है, बीच में एक आधा दिन बॉडी को रिकवरी के लिए दे देते हैं, तो और अच्छी एक्सरसाइज होती है। मैंने पूछा कि कई बार जब हम संशय से गुजरते हैं तो फिर हम कुछ सीखते हैं उसमें से। वो जो शिक्षा लेकर हम बाहर निकलते हैं उस अंधकार से, जब सुबह का प्रकाश होता है, उसको अंगीकार कैसे करें, उसको ग्रहण कैसे करें, उसके साथ कैसे चलें? क्या यही प्रश्न था जिसके लिए आपने मेरे 3 मिनट लिए? ठीक है। जब हम कुछ सुनते हैं तो हम भूल जाते हैं, जब हम कुछ करते हैं तो हम याद रखते हैं, जब हम कुछ बार बार करते हैं तो हम उसको समझ जाते हैं। तो जीवन आपको अलग अलग ढंग से सिखाएगा, और अपने आप ही जो वैल्यूज आपको रखनी है, आप उनको रखोगे। क्योंकि जैसा कि हमने कल उदाहरण दिया था, दीपक की भांति जलती हुई लौ है। देखने में लग रहा है वही लौ है, कहीं ना कहीं है भी, परंतु कहीं ना कहीं वो निरंतर परिवर्तित हो रही है। तो हम भी बदलते रहते हैं। और यदि हम अपने साथ ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, तो आप स्वयं को पूछिए, जानिए, बूझिए कि क्या जो वो चीजें जिसके मायने आपको आज से 10 साल पहले थे, कि आज भी उन चीजों के उतने ही मायने। यदि मनुष्य बदल रहा है तो अपने बदलाव से घबराना नहीं चाहिए, उसको स्वीकारना चाहिए। जैसा कि हमने कहा था, वो नाव जो खाली होती है, तरंगों पर, लहरों पर चलती है। तो बांधने की आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार से स्वयं को। सो आई टेक वन क्वेश्चन इन इंग्लिश प्लीज, so we do justice to people who don't speak English. Okay, who speak English? Oh, go on. Right. Very helpful. Okay.